नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर रहे। दरअसल चुनाव में प्रस्तावक के बिना किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 और 2019 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और अब तीसरी बार वे यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान वाराणसी पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में शामिल सभी पार्टियों को देश भर में उनकी एकजुटता का फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी समर्थक नामांकन के दौरान उनके साथ हैं। विपक्ष में इसी एकता की कमी है। जिस तरह से हर राज्य में एनडीए के सभी घटक दल एक दूसरे की मदद करते हुए काम कर रहे हैं, उससे हमारा विश्वास बढ़ा है। जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने हमें सौंपा है उसे हम प्राप्त करेंगे। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए चिराग पासवान ने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन के दलों में विरोधाभास देखने को मिलता है। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ खुद कांग्रेस के सहयोगी दल के एक बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, लेकिन वही गठबंधन पंजाब जाते जाते एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगता है। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज 14 मई मंगलवार को रांची जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया था। दरअसल उन्हें अपने निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से करीब 37 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद होने के मामले में समन जारी किया गया। बता दें कि ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के सचिव और सचिव के घरेलू सहायक के घर छापा मारा था, जहां उसे बड़ी संख्या में ये नकदी बरामद हुई। वहीं अब ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को आज मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। प्रधानमंत्री मोदी पर अक्सर अडानी अंबानी का नाम लेकर निशाना साधने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब एयरपोर्ट के निजीकरण को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे अडानी अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरा हूं। चरण सिंह जी के नाम का ये एयरपोर्ट है। ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020-21 के बीच में 50 साल के लिए नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो से गौतम भाई को दे दिए हैं। इसके लिए कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब से चुनाव घोषित हुए हैं शहजादे ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। उन्होंने अंबानी और अडानी से कितने टेम्पो भरकर पैसे लिए हैं। अब पीएम मोदी की इसी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने 4 या 5 दिन पहले कहा था कि अडानी टेम्पो में पैसे दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा तो आप कब इसकी जांच को शुरू कर रहे हैं? आप कब ईडी और सीबीआई को भेज रहे हैं? बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने खुली बहस के निमंत्रण वाले मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बहस करने के लिए बीजेपी की ओर से अभिनव प्रकाश का नाम आगे किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रिय राहुल गांधी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आपके साथ बहस करने के लिए हमारे उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश को नियुक्त किया है। तेजस्वी ने कहा कि उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश पासी समुदाय के एक युवा और शिक्षित नेता हैं। उनके समुदाय की संख्या रायबरेली में लगभग 30% है। ऐसे में यह एक राजनीतिक वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि यह वही चुनावी क्षेत्र है जिसका आपके परिवार ने लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है और जहां आप वर्तमान चुनावी दावेदार हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर बहस के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस खुली बहस के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि डिबेट हमेशा एक स्तर के व्यक्ति के साथ होती है या एक पद के उम्मीदवार के बीच होती है और राहुल गांधी ना तो कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार हैं और ना ही इंडी गठबंधन के, इसलिए इन दोनों के बीच बहस होना असंभव है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश ने तेजस्वी सूर्या को धन्यवाद देते हुए कहा
कि मैं तेजस्वी सूर्या को राहुल के साथ बहस करने के लिए नियुक्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहस का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और राहुल गांधी और उनके परिवार ने इतने लंबे समय तक राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे उम्मीद है कि वह बहस से उस तरह नहीं भागेंगे जैसे वह अमेठी से भागे थे। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने आज नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया। इस दौरान कंगना ने कहा कि यह मंडी की जनता का प्यार और उनकी उम्मीद है जो मुझे यहां खींच कर लाई है। जब इतिहास याद किया जाएगा तब इस दौर को शायद स्वर्णिम काल कहा जाएगा। मंडी जहां दशकों पहले भ्रूण हत्या की दर बहुत अधिक थी, आज उसी मंडी में न जाने कितनी बेटियां रक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, राजनीति आदि में जा रही हैं। कंगना ने कहा कि बेटियों का पैदा होना अब सौभाग्य की बात मानी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र विरोधी मानसिकता देश के लिए चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव के लिए कल सोमवार को ही चौथे चरण की वोटिंग में महाराष्ट्र की भी 11 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शरद पवार गुट ने आरोप लगाया कि पुणे के एक स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कम से कम 45 मिनट तक बंद रहे। यहां बारामती लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम रखी गई थी। अब ऐसे में पार्टी नेता और बारामती सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने इस मामले में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की है। सुप्रिया सुले ने एक्स पर सीसीटीवी डिस्प्ले के बंद होने की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि यह संदेहास्पद है कि जहां ईवीएम जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी गई है वहां के सीसीटीवी बंद हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी ढिलाई है, चुनाव आयोग को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए, सीसीटीवी बंद करने के कारणों की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को मतदान हुआ था। यहाँ मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले और उनकी भाभी सुनेत्रा पवार के बीच मुकाबला है। सुनेत्रा पवार राज्य के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी हैं। सुप्रिया सुले के ईवीएम को लेकर खड़े किए गए गंभीर सवालों पर निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी कविता द्विवेदी ने कहा कि बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह से चालू है और सभी डेटा सुरक्षित है। सिर्फ डिस्प्ले अस्थायी रूप से बंद है। हालांकि उन्होंने कैमरा अस्थायी तौर पर बंद करने के लिए कोई कारण नहीं बताया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस बीच खबर सामने आई है कि हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवी लता के मतदान की लाइन में लगी मुस्लिम महिलाओं से नकाब हटवाने और पहचान पत्र मांगने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव अधिकारी के आदेश पर माधवी लता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हैदराबाद के जिलाधिकारी के बयान के मुताबिक माधवी लता के खिलाफ मलकपेट थाने में आईपीसी की धारा 171C, 186, 505(1)C और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदराबाद के चुनाव अधिकारी रोनाल्ड रॉस ने मीडिया को बताया कि किसी भी उम्मीदवार के पास किसी का पर्दा हटवाने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटवाने के मामले में जब माधवी लता से सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि भैया मैं उम्मीदवार हूं, कानून के हिसाब से उम्मीदवार के पास ये अधिकार है कि वो बिना फेस मास्क के पहचान की जांच कर सके। मैं पुरुष नहीं हूं, महिला हूं। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि मैंने विनम्रता के साथ उन महिलाओं से पूछा कि क्या मैं चेहरा देख सकती हूँ और उसकी पहचान पत्र से जाँच कर सकती हूँ। अब अगर कोई इसको मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि वो डरा हुआ है। साथ ही माधवी लता ने ये भी आरोप लगाया कि 90% पोलिंग बूथ में गड़बड़ी हुई है। पुलिस महिला कांस्टेबल से ये नहीं कह सकी कि महिलाओं के चेहरे वोटर आईडी के साथ चेक किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इंसाफ के लिए खड़ी हुई। मैंने पुलिस से जब जांच के लिए कहा तो उसने कहा कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के नकाब को हटवाने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM की भी प्रतिक्रिया आई है। ओवैसी की पार्टी ने एक्स पर लिखा कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार मतदान केंद्र में मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित कर रही हैं और उनकी बॉडी शेमिंग कर रही हैं। AIMIM ने कहा कि महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी देश को गुलाम बना देगी वाले बयान पर बीजेपी नेता रवि किशन ने पलटवार किया है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कहा कि इससे पता चलता है कि उम्र का कितना असर होता है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वह ऐसे ही बोलता है। देश 10 साल से देख रहा है कि राम राज्य में हिंदू और मुसलमान सब खुश हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं और वह ऐसा बोल रहे हैं। रवि किशन ने तंज कसते हुए आगे कहा कि खड़गे साहब, आपको तुरंत आराम की ज़रूरत है। हिमालय पर एक जगह है, मैं आपको उस गुफा के बारे में बता दूंगा और आप वहां चले जाइएगा। आपको वहां जाने की आवश्यकता है, वहां कैसे पहुंचना है इसका पता मैं भेज दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।